नमस्कार और गुड मॉर्निंग। विभा बहन, हमारे सारे शिक्षकगण, गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य और पीटीए मेंबर्स और पूरा पटेलियन परिवार, हज़ारों पटेलियंस की तरफ से मैं डॉक्टर रेजिना मुले 1974 बैच आप सबका इस स्वर्णिम वर्ष के शुभागमन पर स्वागत करती हूँ। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ शैतानियों से भरी विद्यालय जीवन की यादें संजोए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यही तो था हमारा रंगमंच, हमारा कुरुक्षेत्र। यही लड़ी हमने जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ और सीखी बांटनी जीवन की छोटी बड़ी खुशियाँ, और फिर पूर्ण हुआ हमारा विद्यालय का सफ़र। हम सबको साल दर साल शुभ विदा राहियों दोस्तों अलविदा गाकर हमारे सहपाठियों ने विदा किया। छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर से अध्यापकों ने अविराम सफ़र के गुर सिखाकर स्वयं विधाता को हे मानव का विश्वास हमारे अंतर में जगाया, और हम सब निकल पड़े नन्हे दीपक हाथ में लिए विकसित कर गगन भूतल तिमिर को दूर करने के लिए। आज भी किसी भावाकुल क्षण में जब याद आती है दिया सेरेमनी की वो शामे अलविदा, जब प्रेरित किया था गुरुजनों ने इस आशीर्वचन से कि जल जाते हैं दीप दीप से, जल जाते हैं दीप दीप से झिलमिल कई हजार, जाने वालों जगमग कर दो तुम सारा संसार। सच, गीत, सुर और तरानों के रेशमी कोमल धागों से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। संगीत विद्यालय का आधार स्तंभ है, पटेलियंस की आत्मा है। संस्कृति, देशभक्ति, सच्चाई, निष्ठा और कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करता है हमारा संगीत। विद्यालय के मूल्यों, भावनाओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संदेशों को डॉक्टर कमल सत्यार्थी की सशक्त कलम ने साकार किया और इन्हें सुरों के ताने बाने में बुनकर अमिट धरोहर के रूप में प्रदान किया श्री उमाशंकर चंदोला और शाहनी सर ने। डॉक्टर रघुभाई नायक हमेशा कहते थे, वंस अ पटेलियन ऑलवेज अ पटेलियन, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। हाउ ट्रू वर हिज वर्ड्स। विद्यालय का प्रांगण कब, किसने, किस वर्ष में छोड़ा, ये मायने नहीं रखता। आज भी प्रथम वर्ष के छात्र जब 2006 के बैच के छात्रों से मिलते हैं तो पूछते हैं, क्या आज भी विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली होती है? शांति कहकर विचारों को एकाग्र किया जाता है? अब भी फ्राइडे कलेक्शन इकट्ठा करते हो क्या? क्या अभी भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हो? यही तो है सरदार पटेल विद्यालय के संस्कार, जिन्होंने अगणित अच्छे संस्कारी नागरिक देश को दिए। आज हम सब यादों के गलियारों में घूम रहे हैं। वही विद्यालय, वही मॉर्निंग असेंबली, वही विभा बहन, वही उमा भाई, शाहने सर, काजोल मैम, और वही सुनहले श्लोक से सुनहरे दिन का आरंभ। मैं विभा बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आकर इस स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत दीपक जलाकर करें। विभा बहन।
एक महासंगम, सूर्य का दिव्य प्रकाश, शीतल जल की मृदुता और नदी के तट का जीवन पर्यंत अवलंबन। विद्यालय में हमें यह सब मिला, ज्ञान, स्नेह और भाव का संगम। इस विशाल संगम से हम इस त्रिवेणी की धरोहर लेकर निकले, छोटी छोटी जलधाराओं की तरह, और पूरे संसार में अपनी पहचान बनाते हुए ये कभी भूल ना पाए कि हमारा उद्गम कहाँ था, क्या था, कौन था। कभी ये भूल ना पाए कि प्रेरणा, प्रेम और प्रगति की यह त्रिवेणी ही हमारा संदर्भ बिंदु है। 50 वर्षों से हमारा विद्यालय ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की पवित्र त्रिवेणी रहा है। यह आज की तरह किसी विशेष आयोजन के उपलक्ष्य में लिखा गया गीत है। ऐसे दिन हमारी यह संस्था त्रिवेणी बन जाती है। इस त्रिवेणी में भीगा यह गीत सुनिए।
नर्सरी में पहले ही दिन विद्यालय के गेट से घुसते ही एक पुरुष से पहचान हुई। नम्र सा चेहरा पर संकल्प से उज्जवल हटीला माथा। जैसे जैसे समय बीता हम इस पुरुष, इस महापुरुष की ओर निकट आते गए। उनकी जीवन गाथा का हर शब्द हमारी चेतना में समा गया, हमें प्रेरित करता रहा। उनसे हमने समझा कि पराधीनता का दर्द कैसा होता है, स्वाधीनता का महत्व क्या है, सपनों को साकार करने में कैसे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, कर्मवीर किसे कहते हैं। युग पुरुष, लौह पुरुष और महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेरक व्यक्तित्व, कृतित्व और शब्दों से उभरे कुछ जीवन मंत्र वर्षों से हमारे कानों में गूंज रहे हैं, अभी तक अजर अमर है, अभी तक हमारे लिए प्रासंगिक और अमूल्य है। सुनिए सरदार का संदेश, सुनिए उसने क्या कहा था।
वर्ष हमने सीखा हर त्योहार मनाना, हर ऋतु का अभिनंदन करना, बदलते मौसम और उसकी छोटी छोटी विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता सीखी हमने गीत और संगीत के चल पंखों पर। शीत ऋतु आती तो हमारे गीत संगीत में खिलती एक सच्ची धूप, बसंत ऋतु में हमारे गीत कुसुमित पल्लवित हो उठते और वर्षा ऋतु में हर्षित होकर लहलहाने लगते। अगला गीत उसी गीत समुद्र में से है, जिसमें से हम वर्षा ऋतु के लिए गीत सजाते थे। प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मंगल गान में जीवन रस से भरे बादलों के बरसने की कामना की गई है, जिससे ये सारा अब जग सराबोर हो जाए। तिनके तिनके और फूल फूल में नया रस, नए प्राण और नया जीवन उमड़ पड़े। कवि आकुल होकर कहते हैं, प्रकाश पुंज और जीवन समृद्ध बादल बरसों बरसों और बार बार बरसों। जय
भारत माँ को समर्पित है। कुछ रविवार पूर्व रिहर्सल के समय कमल भाई ने समझाया कि भ का अर्थ है ज्योति, और जो ज्ञान और संपन्नता की ज्योति उजारती वह है भारती, माँ सरस्वती, जिनसे उपजा शब्द भारत और जिनसे पुलकित हुए भारतवासी और आप, हम सभी पटेलियन परिवार के सदस्य। यह गीत हम प्रायः किसी विशेष समारोह के शुभ आरंभ में गाते थे, जैसे सेल्फ टीचिंग डे या शिक्षक दिवस, अथवा किसी और दिन जो विद्या ज्ञान से संबंधित प्रेरक दिवस हो। कमल भाई के शब्दों में महाश्वेता भगवती सरस्वती हड़बड़ भगदड़ शायद तब भी थी, अब भी है। रोष राग, भेदभाव, दंगे, युद्ध शायद तब भी थे, अब भी हैं। मन के अंदर, तन के बाहर अशांति तब भी थी, अब भी है, किंतु शायद अब अधिक है। शायद हमारे जीवन में अशांति और विचलितता इतनी बढ़ गई है कि शांति के कुछ पल संजोना कठिन लगता है। कठिन लगता है शांति को खोजना, उसे पाना, उसे सहेज कर रखना। अगला गीत ऋग्वेद से रूपांतरित है। महादेवी वर्मा के इस स्वस्ति गान में सर्वद्रष्टा ऋषिगण सृष्टि के समस्त उपादानों से शांत सुस्थिर होने की कामना करते हैं। मानव हित में, हमारे अपने हित में यह धरती, यह आकाश, यह सिंधु धारा,
रसगंध और स्वास्थ्य क्षेम से भरी ये लहलहाती वनस्पतियाँ शांत हो जाएं। व्यापक शांति की ऐसी कल्पना संसार की किसी अन्य जाति के साहित्य में नहीं मिलती। विद्यालय में हमने छोटे बड़े कई पाठ पढ़े। उनमें से एक महत्वपूर्ण पाठ था देशभक्ति का। विद्यालय में देशभक्ति का अर्थ एक अंधा प्रेम नहीं था, बल्कि देश के साथ, देशवासियों के साथ एक जीवंत संबंध, विभिन्न विचारधाराओं का सामंजस्य और समाज की गतिविधियों में भागीदारी। संबंध सागर और लहरों जैसा, जिसमें उतार चढ़ाव, तूफान और स्थिरता सब सम्मिलित थे। हम कई देश प्रेम और देशभक्ति के गीत गाते थे, पर उनमें से सबसे अलग था एक भ्रमण गीत। बिहार के प्रसिद्ध बटोहिया गीत की तरह इस गीत में भी एक यात्री, एक बंजारा भारत को भीतर बाहर से देखता हुआ घूम रहा है, हर कालखंड में उसे निहार रहा है। इस गीत में देश का मनमोहक चित्रण है, साथ में है एक स्वच्छंदता। अपने देश में जिधर मुड़ो राह वहीं मुड़ जाती है और एक नए सुंदर दृश्य से
परिचय करा दिया।
सन 1962 में चीन और भारत की लड़ाई में भारतीय सैनिक केवल युद्ध क्षेत्र से ही नहीं बल्कि असह्य ठंड और उससे भी असह्य अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हिमालय की बर्फीली सुनसान ऊंचाइयों पर अपने परिवार से दूर, अपने गांव और घर से बिछड़े सीमा रेखा के पहरेदारों के लिए दिन भर चारों ओर दूर दूर तक बर्फ और रात के अंधेरे में दिन रात जिंदगी का मतलब था मौत के संगीन सायों से लड़ना। 1962 में ये भावुक और करुण गीत कमल भाई ने लिखा और जब अब प्रार्थना सभा में इसे गाया गया तो सबकी आंखों में आंसू थे। आज भी ओल्ड बटालियंस के बच्चों ने उन्हें ये गीत गुनगुनाते हुए सुना है। चाहे पूरा गाना याद न हो, पर चंद पंक्तियां उन्होंने आज भी याद रखी हैं इस अविस्मरणीय गीत की।
लिख रहा हूँ। क्या पता कल का उदय देखूं न देखूं, क्या पता कल का उदय देखूं न देखूं, राष्ट्र की मंगल विजय देखूं न देखूं, किंतु मछली पड़ रही है सात पार। मृत्यु जीवन का प्रणय 100 बार देखूं, चेतना सी प्राणमय हिम श्रृंग माला मांगती बलिदान नित संध्या सवेरे लिख रहा हूँ। डालना खत शीघ्र ही अपनी कुशल का, डालना खत शीघ्र ही अपनी कुशल का, हलचलों का गाँव की प्यारी फसल का, और मेरे माँ पिता परिवार भर का। साफ लिखना हाल क्या है आज कल का, मैं रहूं या ना रहूं, छंत्रित रहेंगी दंदनाती रायफल और गीत मेरे लिख रहा हूँ। मैं हिमालय की बड़ी ऊंचाइयों से लिख रहा हूँ खत तुझे, ओ मीत मेरे लिख रहा हूँ। विद्यालय में आखिरी दिन आशीर्वचन और दिया सेरेमनी के समय विद्यालय से बिछड़ने के दुख के साथ हम में था एक विस्मयकारी जोश, एक विशेष उन्माद, एक विश्वास कि सब कुछ संभव है। विद्यालय में हमने यही तो सीखा था, सुनो, सीखो, सोचो, सपने सजो, सपनों से वास्तविकता को गढ़ो, देश का निर्माण करो, विचलित मत हो, अपने आप पर विश्वास करो, सम्मान से जियो। हमारा अगला गीत यही भाव जगाता है तो ये देश प्रेम का गीत, पर इसमें वैसा ही जोश है, उन्मुक्तता है, दृढ़ संकल्प है, जैसा हमें उस दिन था जिस दिन विद्यालय से विदा ली थी। पर वास्तविकता ये है कि विद्यालय में हमारा आखिरी दिन हमारा आखिरी नहीं था। ना हम कभी विद्यालय को भूल पाए, ना अपने शिक्षकों को, ना शिक्षा को, और ना इन गीतों को। इस गीत को गाते हुए हमें अब भी वैसा ही लगता है जैसा 10, 20 या 30 साल पहले लगता था। हम भाग्यवान हैं, हम स्वाधीन हैं, हम निश्चय कर लें तो सब कुछ संभव है। We are fortunate that we are Patelians, and for Patelians everything is possible. Everything.
बाशिंदे, हर गीत हमारा है पागल, हो चुके हम मस्ती में। सारी बाबा दानी सारे मामा बाप राष्ट्र गगन में जातिवाद की चमक रही भीषण गरबा, कह रही अंतर अंतर में भाषा की दाहक उल्का। राष्ट्र गगन में जातिवाद की चमक रही भीषण गरबा, कह रही अंतर अंतर में भाषा की दाहक उल्का। घेर रही हमको वर्गों में वर्ण धर्म की दीवारें, घेर रही हमको वर्गों में वर्ण धर्म की दीवारें। जाग रही है फूट चतुर्थ विद्रोह का भूखट सरका। आओ भेद मिटा दे सारा, आओ भेद मिटा दे सारा। राष्ट्र तरुण सब मिलकर चल आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है गान, हो चुके हम मस्ती सारी बाबा सारे सदियों से गुजरे लाखों तूफान हमारे आगे से, आ चुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जाने से। सदियों से गुजरे लाखों तूफान हमारे आगे से, आ चुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जाने से। काबिल से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, काबिल से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर नाम जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने, जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर को नव मंगल आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है गान, हो चुके हम मस्ती में। आ चुके हम मस्ती में, झुक गए उधर अव्वल को आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है गान। अपनी बढ़ती उम्र के साथ यादों की उंगली थामे हम सब अपना बचपन ढूंढने जब विद्यालय में इकट्ठे हुए तो सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। वो शहतूत का पेड़, वो टेबल की दराज, वो सीढ़ियाँ जहाँ नज़र बचाकर पटाखे फोड़ खुद को औरों से ऊंचा समझा था, वो बुलेटिन बोर्ड को सुंदर से सुंदरतम बनाने की होड़, सब कुछ अभी अभी की बात है ना? अरे पर देखो कितने वर्ष बीत गए हैं। कुछ अध्यापक कर्मचारी अब नहीं हैं, कुछ जीवन की सांझ में नई उमंग से कुछ नया कर रहे हैं और नए अध्यापक, नए छात्र, नई विचारधाराओं को लिए विद्यालय को आसमान की ऊंचाइयों तक उठाने के प्रयासों में ही हैं। पुरानी कड़ियों से नई कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और हम अर्धशतक में पदार्पण कर रहे हैं। सरदार पटेल विद्यालय जो एक प्रयोग के रूप में देखा जाता था, इन 50 वर्षों में भारत की शिक्षण परंपराओं का मापदंड बन चुका है। यही तो वो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठ हमने अपने स्वयं को जाना, अपने अस्तित्व को पहचाना। आधी सदी कैसे बीत गई ज्ञात ही न हुआ, पर याद है हमें विदा किया था यह कहकर, कारवां चल दिया दूर के देश को और खामोश हम देखते रह गए। पर जो कारवां शायद बिखर गए थे फिर से मिल गए हैं। उड़े पंछी उसी पेड़ की छाया में वापिस आए हैं, आधी सदी की गरिमा को लिए। प्रस्तुत है स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर कमल सत्यार्थी द्वारा रचित और उमाशंकर चंदोला द्वारा स्वरबद्ध स्वर्ण जयंती गीत आधी सदी। पीछे आवाज हो रही है जरा, पटेलियंस आर नॉट, प्लीज, सॉरी।